We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, good afternoon. My name is Punit Sompura, and in our previous lecture, we completed the theoretical portion of per unit system. Right? Let us just recall all these things. Then later on, we will start with numerical of per unit system. Right? Okay. So अभी तक हमने जो per unit में discuss किया है वो क्या है? What is per unit system? Per unit system is basically a ratio of actual quantity of any system or any equipment in any unit to the base value of that quantity in the same unit, right? ये फॉर्मूला हमने कल डिस्कस किया था, राइट? देन 4 पैरामीटर्स है जिसको हमको कंसीडर करना है: अपरेंट पावर, वोल्टेज, करंट एंड इम्पीडेंस, राइट? न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले सबसे पहले हमने कल जो डिस्कस किया लास्ट चैप्टर में, हम दो वैल्यू को सबसे पहले बेस वैल्यू सेट करेंगे. द फर्स्ट दैट इज एमवीए बेस, राइट? एमवीए बेस और सेकंड जो पैरामीटर है जिसको हमको बेस वैल्यू की तरह सेलेक्ट करना है दैट इज केवी बेस, राइट? एक चीज याद रखिएगा, एमवीए बेस पूरे सिस्टम के लिए थ्रू आउट कांस्टेंट होगा जो हम सेलेक्ट करेंगे, और जो केवी बेस होगा वो तुम्हारा चेंज हो जाएगा. चेंज कहाँ पे होगा? जहां पे भी ट्रांसफॉर्मर आ जाए. क्यों चेंज होगा? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पिक्चर में आ जाएगा, राइट? कैसे चेंज होगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं. फिर कुछ फॉर्मूलेस के बारे में हमने डिस्कस किया था. सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ZB, बेस इंपीडेंस. व्हाट इज बेस इंपीडेंस? केवी बेस स्क्वायर डिवाइड बाय एमवीए बेस. एमवीए बेस हम सेलेक्ट करेंगे और केवी बेस भी हम सेलेक्ट करेंगे. इसके बेस पे हम क्या निकालेंगे? Z बेस कैलकुलेट करेंगे, राइट? देन पर यूनिट निकालेंगे. इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें न्यूमेरिकल में यूज करना है वो ये फॉर्मूला है. हम Z या फिर X रिएक्टेंस बोल सकते हैं, Z इंपीडेंस व्हिच इज द समेशन ऑफ R प्लस JX रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस. बट मोस्टली इक्विपमेंट में रिएक्टेंस की वैल्यू गिवन होगी, राइट? तो Z का हो X का हो एक ही बात है. सो Z पॉइंट न्यू वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है, इट इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू जो सिस्टम पे गिवन होगी, राइट? उस सिस्टम का इंपीडेंस, उस सिस्टम का रिएक्टेंस आपको गिवन होगा. इट इज कंसिडर्ड एज अ ओल्ड वैल्यू, राइट? इनटू केवी ओल्ड. सिस्टम पे उसका केवी इक्विपमेंट का केवी रेटिंग गिवन होगा, वोल्टेज वो कंसीडर होगा एज अ ओल्ड वैल्यू, डिवाइड बाय केवी न्यू स्क्वायर. केवी न्यू हम सेलेक्ट करेंगे, हम बेस वैल्यू मानेंगे, इनटू एमवीए न्यू जो हमने बेस वैल्यू मानी वो, एमवीए ओल्ड जो सिस्टम पे जो इक्विपमेंट पे जो गिवन होगा वो. इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इसका हम आगे यूज करेंगे, राइट? देन हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, और हमने डिराइव प्रूव किया था कि चाहे हम प्राइमरी को सेकेंडरी साइड रेफर करें या सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड रेफर करें, पर यूनिट जो इंपीडेंस वैल्यू होती है ट्रांसफॉर्मर की वो हमेशा क्या होगी? सेम होगी, राइट? चाहे तुम प्राइमरी को रेफर करो, सेकेंडरी को करो. टर्न्स रेशियो निकाला था A व्हिच इज द रेशियो ऑफ N2 बाय N1. देन हमने ये पूरी कल डेरिवेशन की थी, राइट? और हमने कल प्रूव किया था कि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का जो इंपीडेंस है वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है. सो Z1 पर यूनिट इज इक्वल टू Z पर यूनिट, Z2 पर यूनिट इक्वल टू Z, राइट? तो फ्रेंड्स हम आज इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं सो दैट ये जो कंसेप्ट है वो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे हम पर यूनिट को सिस्टम पर यूनिट को हम न्यूमेरिकल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, राइट? Subject is EPS2, code is 21600908. Examples. First example, a single phase transformer is rated 25 kVA. देखो रेटिंग बिलो 50 kV है, दैट मीन्स कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, राइट? तो तुम्हारे पास एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है जिसकी रेटिंग गिवन है क्वेश्चन में 25 kV है. 1100/440 वोल्ट, मतलब प्राइमरी साइड जो वोल्टेज है वो है तुम्हारा 1100 वोल्ट 1.1 kV, और जो सेकेंडरी साइड जो वोल्टेज गिवन है वो 440 वोल्ट. फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज.
The equivalent leakage impedance of the transformer referred to the low voltage side is 0.06 angle 78 degree. लो वोल्टेज साइड का इम्पीडेंस गिवन है हमें यूजिंग ट्रांसफॉर्मर रेटिंग एज अ बेस वैल्यू। देखो क्वेश्चन में गिवन है बेस वैल्यू, या तो हमें माननी है या फिर बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में कोई हिंट गिवन होगा, राइट। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हिंट गिवन है कि तुम्हें ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग को क्या मानना है, बेस वैल्यू मानना है। डिटरमाइन द पर यूनिट लीकेज इंपीडेंस रेफर टू द लो वोल्टेज वाइंडिंग एज वेल एज हाई वोल्टेज वाइंडिंग, राइट। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हाई वोल्टेज साइड है वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और जो लो वोल्टेज साइड है वो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग को बेस वैल्यू मानी है, तो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है 25 केवी है, तो हमारा सबसे पहले हम जो बेस वैल्यू मानेंगे वो मानेंगे 25 केवी। कन्वर्ट इन एमवीए फॉर सिंपलीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन। सो आवर बेस वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज 0.025 MVA, right? Primary side voltage is 1100, so consider is a VP, primary side voltage 1100 volt, convert into kV 1.1 kV. Similarly, secondary side voltage is 440 volt, right? Secondary side voltage is 440 volt, so VS 440 convert into kV 0.44 kV, right? Now first our task is to select the MVA, so we select transformer rating as a base value, so 0.025 here is our base MVA. Primary side, because only one equipment is there, only transformer, so VP considered as the VP base 1.1 kV. Secondary side को हमने base मान लिया, secondary side का 0.44 kV. तो बेस इंपेडेंस निकालेंगे हम, kV बेस का स्क्वायर डिवाइड बाय MVA बेस। हमारे पास फॉर्मूला था, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था थ्योरेटिकल में। kV बेस हमारा आया VSB सेकेंडरी साइड का, हाँ सेकेंडरी साइड हमारा कितना वोल्टेज है kV में 0.44, सो kV बेस स्क्वायर डिवाइड बाय MVA बेस हमने माना है 0.025, तो kV बेस स्क्वायर डिवाइड बाय MVA बेस। तो सेकेंडरी साइड का हमारा इंपेडेंस आया 7.744। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी साइड हमारा लो वोल्टेज साइड है और लो वोल्टेज साइड का एक्चुअल इंपेडेंस गिवन है क्वेश्चन में 0.06 एंगल 78 डिग्री चलाया। तो अब हम पर यूनिट वैल्यू निकालेंगे। पर यूनिट वैल्यू हमको पता है इक्विवेलेंट पर यूनिट वैल्यू जो कि सेकेंडरी साइड होगी एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है 0.06 एंगल 78 डिग्री, तो हमने इसको यहाँ रखा है 0.06 एंगल 78 डिवाइड बाय बेस वैल्यू। बेस वैल्यू अभी हमने निकाली यहाँ पे, बेस वैल्यू आई 7.744। 0.06 डिवाइड बाय 7.744 करोगे तो आपको उसकी वैल्यू मिलेगी 7.74 इंटू 10⁻³ एंगल 78। तो ये तुम्हारा हुआ पर यूनिट equivalent leakage impedance which is referred to the secondary side, that is low voltage side. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हाई वोल्टेज साइड भी फाइंड आउट करना है, मतलब प्राइमरी साइड भी फाइंड आउट करना है। तो प्राइमरी साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पहले सेकेंडरी को रेफर करना होगा प्राइमरी साइड, राइट। सो ZP इक्विवेलेंट रेफर टू द प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी साइड जब हम रेफर करेंगे तो क्या होगा, ZP इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/a² टर्न्स रेशियो पिक्चर में आ जाएगा, 1/a² इंटू ZS इक्विवेलेंट हो जाएगा। सेकेंडरी साइड जब प्राइमरी आएगा तो ZS इक्विवेलेंट डिवाइड बाय a² हो जाएगा। a इक्वल टू N2/N1 होता है, सो N2/N1² इंटू ZS इक्विवेलेंट हो गया। N2/N1 V2/V1 सेम रेशियो चलता है, V2 मतलब सेकेंडरी साइड 0.44, V1 प्राइमरी साइड 1.11, तो VS/VP V2/V1 एक ही बात है, 0.44 डिवाइड बाय 1, तो ये आ गया 1.11 डिवाइड बाय 0.44। N1/N2 V1/V2, V1 मतलब प्राइमरी साइड का वोल्टेज, V2 मतलब सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, इनटू ZS इक्विवेलेंट। ZS इक्विवेलेंट जो हमारा आया था वो क्वेश्चन में जो गिवन है वो सेकेंडरी साइड का, राइट। इसको सॉल्व करोगे आप तो प्राइमरी साइड का आपके पास इक्विवेलेंट ZP आ जाएगा 0.375 एंगल 78 डिग्री, राइट। प्राइमरी साइड का बेस निकालेंगे हम, kV बेस स्क्वायर डिवाइड बाय MVA बेस, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो। प्राइमरी साइड का kV बेस हमने माना था यहाँ पे VPB, प्राइमरी साइड का बेस वोल्टेज 1.1 kV, MVA बेस तो सेम रहेगा, सो 1.1 स्क्वायर डिवाइड बाय MVA बेस, तो हमारे पास ZP भी आ जाएगा, प्राइमरी साइड का बेस वैल्यू आ जाएगा। सेम प्रोसेस जो हमने सेकेंडरी साइड किया था, हम इसका पर यूनिट वैल्यू निकालेंगे। पर यूनिट मतलब एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू हमने कैलकुलेट की यहाँ पे, ये आई आपके 0.375 एंगल 78 डिग्री। बेस वैल्यू तुमने यहाँ पे निकाली 48.4, तो तुम्हारा आंसर आया 7.74 इंटू 10⁻³ अब चेक कैसे कर सकते हैं क्या ये मेरा आंसर सही कि नहीं है। हमने जब डेरिवेशन की थी
तब ये प्रूव किया था कि चाहे तुम प्राइमरी को सेकेंडरी साइड रेफर करो, चाहे सेकेंडरी को प्राइमरी साइड रेफर करो, पर यूनिट वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम होगी। चेक करो ZpPu की वैल्यू कितनी आई, 7.74 इंटू 10⁻³ ZsPu की वैल्यू कितनी आई, 7.74 क्लियर। इससे प्रूफ होता है कि पर यूनिट जो इक्विवेलेंट इंपीडेंस होता है ट्रांसफार्मर का, दोनों साइड हमेशा क्या होगा, सेम। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। ये इसका लेवल थोड़ा इजी था, वो हम थोड़ा मीडियम लेवल के न्यूमेरिकल पे जाएंगे, राइट, जिसमें सब कंपोनेंट्स हो। इस न्यूमेरिकल के अंदर ओनली ट्रांसफार्मर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राइट। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हम अच्छे समझेंगे। क्वेश्चन क्या है कि फिगर शोज द लाइन डायग्राम ऑफ सिंगल फेज सर्किट यूजिंग द बेस वैल्यू ऑफ 3 kVA। क्वेश्चन में बेस वैल्यू गिवन है तो हमें नहीं मानने की जरूरत नहीं है। 3 kVA 230 volt. Draw the per unit circuit diagram and determine the per unit impedance and per unit source voltage. Also calculate the load current both in per unit as well as in ampere. Normal सर्किट डायग्राम समझे तो सबसे पहले हमारे पास एक जनरेटर है जो पावर डिलीवर कर रहा है, जिसका सप्लाई वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। इसके बाद एक हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है T1 की रेटिंग यहाँ पे गिवन है आपको 2 kVA, राइट, 230 डिवाइड बाय 433 वोल्ट, और इसका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस गिवन है 0.1 pu T1 का। ये पूरा सेक्शन 1 माना है हमने। ट्रांसफार्मर जैसे आएगा हमारा टर्न्स रेशियो पिक्चर में आने से हमारा जो बेस केवी वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो नया बेस केवी आएगा तो हमने इसको नया सेक्शन मान लिया, सेक्शन 2, जिसका एक ट्रांसमिशन लाइन आई, जिसका लाइन का रिएक्टेंस क्वेश्चन में गिवन है 3 ओम। एक और ट्रांसफार्मर आया T2, इसकी रेटिंग गिवन है क्वेश्चन में 2 kVA 440 वोल्ट 120 वोल्ट, एक्स इक्विवेलेंट गिवन है इसका 0.1 pu। अगेन जैसे ट्रांसफार्मर आया बेस केवी फिर चेंज होएगा तो हमारा एक नया सेक्शन बना सेक्शन 3, जिसके अंदर एक लोड आया जाता है। उस लोड का जो इंपीडेंस गिवन है दैट इज 0.8 प्लस j 0.3। क्लियर, एक सिंपल सा सर्किट गिवन है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे बेस MVA, जो क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट गिवन है 3 kVA। सो MVA बेस 3 kVA कन्वर्ट करो MVA में तो 0.003 आ जाए। अब मैं सबके लिए एक बार बेस KVA सेलेक्ट कर देता हूँ। देखो सेक्शन 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, ये दिख रहा है जहाँ पे जनरेटर है। तो जनरेटर में कितना आएगा 230 वोल्ट, हमने जो एक्चुअल में कितना लिया है 230 वोल्ट, राइट। तो हमने बेस केवी इसका कितना मान लिया 230 वोल्ट। यही बेस केवी T1 पे भी एप्लीकेबल होगा। T1 को क्रॉस करोगे तो बेस केवी चेंज हो जाएगा। सो न्यू बेस केवी इक्वल टू ओल्ड बेस केवी। ओल्ड कितना था हमारे पास, इससे पहले का कितना था, तो वो बेस केवी कैसे चेंज होगा। इस लाइन का बेस केवी कितना आएगा, इससे लाइन से पहले जो बेस केवी क्या चल रहा था हमारे पास 230, ये यहाँ पर 230 वोल्ट इनटू ये जो ट्रांसफार्मर जो तुम्हें मिला उसका टर्न्स रेशियो कितना है, सेकेंडरी डिवाइड बाय प्राइमरी 433 डिवाइड बाय 230। सो 230 जो बेस ओल्ड बेस केवी चल रहा था वो न्यू बेस केवी इक्वल टू ओल्ड बेस केवी इनटू टर्न्स रेशियो कितना है 433 डिवाइड बाय 230। तो तुम्हें नया बेस वोल्टेज क्या मिला 433 वोल्ट। मतलब इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो बेस आया वो कितना आया 433 वोल्ट। यही बेस कहाँ पे चलेगा, इस T2 के लिए भी चलेगा, राइट। जैसे T2 क्रॉस करोगे बेस फिर से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब नया बेस क्या आएगा, नया बेस VB3 सेक्शन 3 के लिए बेस। ओल्ड बेस कितना चल रहा था यहाँ तक का 433, तो 433 इनटू इस ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो यहाँ पे गिवन है, देखो ये 120 डिवाइड बाय 440, सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइड बाय प्राइमरी वोल्टेज 120 डिवाइड बाय 440, तो 120 डिवाइड बाय 440, तो कितना आया 118 या फिर 0.118 kV। सो इस एक सर्किट डायग्राम के अंदर तुम्हारे पास 3 बेस केवी है। फर्स्ट बेस केवी विच इज एप्लीकेबल फॉर दिस जनरेटर एज वेल एज दिस ट्रांसफार्मर। Second base kV is for this transformer, sorry, this transmission line and this transformer. Third for this load. कभी कभी कुछ बुक्स में ये सब गिवन होगा कि जो फर्स्ट बेस केवी है वो तुम्हारा इसके लिए होगा, देन ट्रांसफार्मर के लिए बेस केवी चेंज हो जाएगा। तो वो जो नया बेस केवी आएगा प्रोसीजर यही रहेगा, वो बेस केवी होगा ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन के लिए। बहुत सारे बुक्स में ऐसा गिवन है, ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन के लिए। थर्ड जो बेस केवी आएगा वो तुम्हारा ये ट्रांसफार्मर और इस लोड के लिए। प्रोसीजर कहीं से भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हम बेस वोल्टेज ले लिया, एमवीए बेस ले लिया, तो बेस इंपीडेंस निकालेंगे, राइट। फर्स्ट बेस इंपीडेंस सेक्शन 1 के लिए कितना आएगा केवी बेस स्क्वायर डिवाइड बाय एमवीए बेस, जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। केवी बेस ये रहा 0.23 स्क्वायर डिवाइड बाय एमवीए बेस ये रहा।
सेम प्रोसीजर सेकंड के लिए केवी बेस स्क्वायर डिवाइड बाय एमवीए बेस, थर्ड के लिए केवी बेस स्क्वायर डिवाइड बाय एमवीए बेस। तो तीनों सेक्शन के लिए हमारे पास क्या आ गया, जेड आ गया, बेस इंपीडेंस आ गया। अब हमें करंट निकालनी है सेक्शन 3 के अंदर। तो सेक्शन 3 के अंदर IB3 करंट कितनी आई, एमवीए बेस डिवाइड बाय सिंपल वी बेस, राइट। एमवीए बेस कितना है हमारे पास 0.003 और वी बेस थर्ड सेक्शन में कितना आया ये, राइट। इसकी वैल्यू आ रही है ये एमवीए में, तो ये आंसर किलो एम्पियर में आएगा, कन्वर्ट कर लो तो एम्पियर में आया तुम्हारा आंसर 25.4 एम्पियर। अब देखो रिएक्टेंस की बात करते हैं। रिएक्टेंस फर्स्ट सेक्शन में इस जनरेटर का रिएक्टेंस, राइट, जनरेटर का रिएक्टेंस जो आएगा वो हमने मान लिया 0.1 पर यूनिट है, जो हमने शुरू में assume किया। अब ट्रांसफार्मर का वही ट्रांस रेशो है, जो ये दोनों का सेम चलेगा, तो ट्रांसफार्मर T1 जो था इसका एक्सपोनेंट कितना है 0.1 पर यूनिट है, राइट। तो जो x1 ओल्ड और x1 न्यू सेम आएगा, तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा, z पॉइंट न्यू इज इक्वल टू z पॉइंट ओल्ड, ओल्ड कितना है 0.1 इनटू kv ओल्ड बाय kv न्यू, kv ओल्ड भी वही है, kv ओल्ड कितना है 0.23, सॉरी ये प्राइमरी में 0.23, kv न्यू भी कितना है 0.23। न्यू मतलब हम जो बेस मान रहे हैं वो, ओल्ड मतलब जो सिस्टम पे गिवन है वो, प्राइमरी साइड का देखो यहाँ पे z पॉइंट न्यू इज इक्वल टू z पॉइंट ओल्ड मतलब 0.1 इनटू kv ओल्ड 0.23 डिवाइड बाय kv न्यू 0.23 स्क्वायर इनटू mv न्यू 3, mv ओल्ड 3, 3 से 3 कैंसिल, 0.23 से 0.23 कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा उसका x 0.1 बचेगा। समझे यहाँ कहाँ से आया 0.1। सो फॉर ट्रांसफार्मर T1 देयर इज नो चेंज इन द पर यूनिट ऑफ लीकेज इंपीडेंस, बट T2 के केस में चेंज हो जाएगा। आप इस प्रोसेस से भी कर सकते हो, जो मैंने फॉर्मूला बताया उस प्रोसेस से भी कर सकते हो। उस प्रोसेस से करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा, इससे थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम उस प्रोसेस से कैलकुलेशन करते हैं, राइट। z पॉइंट न्यू T2 के लिए z पॉइंट न्यू इज इक्वल टू z पॉइंट ओल्ड, ओल्ड कौन सा है हमारे पास इस T2 के लिए 0.1, तो 0.1 इनटू kv ओल्ड, kv ओल्ड कितना है बराबर इतना डिवाइड बाय kv न्यू, दिख रहा है ये, सो 0.44 डिवाइड बाय 0.433 होल स्क्वायर इनटू mva न्यू, mva न्यू हमने कितना माना है ये रहा 0.003 डिवाइड बाय mva ओल्ड, T2 का mva कितना है 2 kva मतलब 0.002। क्लियर है, मैं फिर से बोलता हूँ 0.1 इंटू kv ओल्ड बाय kv न्यू स्क्वायर, kv ओल्ड कितना है इसका 440 0.44 डिवाइड बाय kv न्यू कितना है 0.433 दोनों का होल स्क्वायर इनटू mva न्यू, mva न्यू कितना माना हमने 3 0.003 डिवाइड बाय mva ओल्ड कितना है 0.002। इसको सोल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा T2 का भी ये आ जाएगा 0.1548। क्लियर, तो हमारे पास जनरेटर 1 क्लियर हो गया, इसके बाद ट्रांसफार्मर 1 क्लियर हो गया, ट्रांसफार्मर 2 क्लियर हो गया। अब बचे दो कंपोनेंट, लाइन और लोड इंपीडेंस। लाइन और लोड इंपीडेंस को कैसे सोल्व करेंगे, लाइन का पर यूनिट निकालेंगे, एक्स लाइन पर यूनिट मतलब एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 3, राइट, और लाइन का बेस वैल्यू हमने निकाला इस ZB2 ये रहा सेक्शन 2 के लिए, सेक्शन 2 के लिए बेस कितना है 62.5, एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू करोगे तो आपका टोटल PU मिल जाएगा सेकंड लाइन। लास्ट कंपोनेंट बचा लोड, सेम प्रोसीजर, लोड के लिए क्या निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू कितनी है लोड की क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 0.8 प्लस j 0.3 और इस सेक्शन 3 का बेस वैल्यू हमने माना है और कैलकुलेट किया है 4.64, तो इसका रेशियो निकालोगे एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू तो आपको लोड कर लेना है। क्लियर, सेम यहाँ पे भी आप निकालोगे, फर्स्ट सेक्शन में हमने एक्चुअल वैल्यू कितना है 220 जनरेटर के लिए और उसका बेस वैल्यू कितना है 230 वोल्ट, तो ये आ जाएगा। तो फाइनली अगर आप हम उसका पर यूनिट सर्किट बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास डायग्राम में कंपोनेंट, सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है VS, तो VS का पर यूनिट कितना आया हमारे पास, VS का पर यूनिट आया 0.956, तो हमने ये VS बनाया, उसका पर यूनिट लिखा 0.956। क्लियर, VS के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है हमारा T1, तो हमने T1 का कितना कैलकुलेट किया है, X कंपोनेंट T1 का 0.1 ईयर 1, तो हमने T1 बनाया और इसका X लिखा पर यूनिट J 0.1। इसके बाद सेकंड कंपोनेंट आया ट्रांसफार्मर T1 के बाद हमारी क्या है, एक लाइन है, तो लाइन का हमने जो निकाला था तो उसकी वैल्यू आई थी 0.048, तो ये आया 0.048, राइट। फिर नेक्स्ट T2 के लिए हमने निकाला 0.1548,
0.1548। और लास्ट सेक्शन 3 में हमारा लोड था, तो लोड की वैल्यू आई थी, ये रेजिस्टेंस है और ये रिएक्टेंस है, टोटल इंपीडेंस है। आर की वैल्यू आई है 0.1724, ये आर आया 0.172 और एक्स आया जे 0. अब हमें करंट निकालनी है दोनों के अंदर। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है कि तुम्हें लोड करंट निकालना है बोथ इन पीयू एज वेल एज इन एम्पियर, राइट। तो करंट निकालना है तो हम टोटल इंपीडेंस निकालें इन सबका। टोटल इंपीडेंस क्या होगा, इन सबका समेशन T1 प्लस लाइन प्लस T2 प्लस लोड। तो T1 का आया जे 0.1, ये यहाँ रखा। ये तुम्हारा आ गया लाइन का जे 0.048, ये आ गया तुम्हारा T2 का जे 0.1548, ये आ गया तुम्हारा 0.172 रेजिस्टेंस। और ये रेक्टेंगल में आएगा, इसको तुम पोलर में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें ZT पर यूनिट मिल जाएगा। तो पर यूनिट के अंदर एक्चुअल VS डिवाइड बाय Z, तो VS हमने ये निकाला, Z ये निकाला, तो हमें IL PU मिल गया, राइट। अब एम्पियर में भी चाहिए, तो PU इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू बाय बेस वैल्यू, राइट। तो IL एम्पियर आ जाएगा पर यूनिट इनटू बेस वैल्यू। बेस वैल्यू हमने करंट की निकाली है, राइट, 25.4 यहाँ ऊपर निकाली थी, ये 25.4। इसको तुम अगर इस PU से मल्टीपल कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, लोड करंट, किसके अंदर, एम्पियर, राइट। सेम प्रोसीजर से हमें सब न्यूमेरिकल करना है, राइट। और लास्ट न्यूमेरिकल एक बार हम और कर लेते हैं ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। फिगर शोज अ सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम, द रेटिंग ऑफ जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। ये हमारा एक सर्किट डायग्राम है। यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक जनरेटर है जिसकी रेटिंग गिवन है क्वेश्चन में 25 MVA 6.6 kV। Generator is in star connected and neutral is grounded, right. Now this generator is connected with this transformer T1. The transformer T1 is in delta, primary winding is delta connected of 6.6 kV, secondary winding is star connected, neutral is grounded. The voltage of the secondary winding is 1.115 kV. So then the T1 is connected with the line 1, line 1 का जो equivalent reactance given है J120. Similarly second generator G2, rating is 15 MVA 6.6 kV, generator is star connected, neutral is grounded. This generator is connected with the second transformer T2. The T2 is delta, primary winding is delta connected, secondary winding is star connected, where neutral is grounded. Primary winding voltage 6.6 kV, secondary winding voltage 115 kV is again connected with a common bus. Then line 2, equivalent reactance J90. This T3 is basically a 3-phase transformer. It's basically a combination of 3 single-phase transformer. That's why the line-to-line voltage is multiplied by √3. So 69 is the primary, secondary winding is 6.9, so both are multiplied with √3. Generator G3, 30 MVA, 13.2 kV, star connected, neutral is not grounded, right? G1, G2, G3, ट्रांसफॉर्मर T1 सबका MVA रेटिंग गिवन है, सबका KV रेटिंग गिवन है, सबका रिएक्टेंस गिवन है। सेम T2 का भी सब कुछ गिवन है। T3 का एक सिंगल फेज यूनिट है, बट एक्चुअली 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है, 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर समेशन है। हर एक ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग 10 MVA है। यहाँ पे हर एक ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग 10 MVA, तो 3 फेज का 3 × 10 30 MVA टोटल होगा, राइट। और इसका ही सब कुछ गिवन है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ड्रॉ द पर यूनिट सर्किट डायग्राम using a base value of 30 MVA and 6.6 kV in the circuit of generator 1. क्वेश्चन में ही हमें बेस MVA गिवन करके रखा है, कितना है 30 MVA 6.6 kV। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेटर की बात करते हैं। तो हमें जनरेटर का बेस MVA पता चल गया 30 MVA और उसका बेस KV पता चल गया 6.6 kV। तो 30 MVA तो अब सेम ही रहेगा पूरे सिस्टम के लिए, तीनों जनरेटर, 2 ट्रांसमिशन लाइन, सबके लिए। बेस KV चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट ये जनरेटर के लिए बेस KV कितना था 6.6, तो ये ट्रांसफार्मर के लिए भी बेस KV कितना होगा 6.6। जैसे ही आप ये ट्रांसफार्मर को क्रॉस करोगे बेस KV चेंज हो जाएगा। सो न्यू बेस KV फॉर दिस लाइन 1 इस ओल्ड बेस KV कितना था जो अभी तक चल रहा था 6.6 इनटू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो 115 डिवाइड बाय 6.6, 115 डिवाइड बाय 6.6। तो अब हमारे लाइन का जो बेस KV है वो कितना आ गया 115 kV। ये लाइन का बेस KV कितना आ गया 115 kV, लाइन 1 के लिए भी, लाइन 2 के लिए भी, राइट। T3 की बात करते हैं, ये ट्रांसफॉर्मर, राइट। हम इसकी बाद में बात करते हैं, पहले T2 की बात कर लेते हैं, G2 की बात करें। चलो इसकी बात कर लेते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसको हमने मल्टीपल किया, राइट। तो 6.9 × √3, 69 × √3, तो ये हमारा रेशियो है 12/120 kV, राइट। प्राइमरी वोल्टेज 69 है, यहाँ पे देखो ये
तो ये 120 है और ये 12 है। 120 इस साइड है प्राइमरी साइड जो तुम्हारा स्टार कनेक्टेड है, और 12 केवी सेकेंडरी साइड है जहाँ पे न्यूट्रल ग्राउंडेड है, राइट। G3 की बात करें, ये फीड देखो यहाँ इन दोनों के लिए बेस केवी कितना था हमारे पास 6.6, ये दोनों लाइन और ये ट्रांसफॉर्मर लाइन 1 लाइन 2 और T3 इसके लिए बेस केवी कितना चला 115। अब ये जनरेटर के लिए बेस केवी चेंज हो जाएगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मर आ गया। तो अब नया बेस केवी कितना आएगा, ओल्ड केवी कितना था, ओल्ड केवी था हमारे पास 115 जो अब तक चल रहा था इनटू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइड बाय प्राइमरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज कितना था 12, प्राइमरी वोल्टेज कितना था 120, ये हमने कैलकुलेट किया 12 तो सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइड बाय प्राइमरी वोल्टेज 12 बाय 120 तो कितना आया 11.5 केवी। मतलब ये जनरेटर के लिए जो बेस केवी होगा वो कितना होगा 11.5 केवी। क्लियर। सेम यहाँ पे जनरेट ये करेंगे यहाँ से तो ये 6.6 होगा इन दोनों के लिए, और यहाँ से जैसे चेंज करोगे तो ओल्ड 6.6 इंटू 115 डिवाइड बाय 6.6 तो 115 केवी तो जो चल रहा है वही। तो इन दोनों के लिए भी 6.6, इन दोनों के लिए भी 6.6, लाइन 1 लाइन 2 T3 115 केवी, और इसके लिए जनरेटर G3 के लिए बेस आया हमारे पास 11, राइट। सबका फटाफट निकाल सकते हैं हम। फर्स्ट जनरेटर G1 की बात करें, XG1 नया पर यूनिट निकालेंगे। पर यूनिट ओल्ड कितना था इसका पर यूनिट ओल्ड क्वेश्चन में गिवन है 0.2, Z पर यूनिट न्यू वाला फॉर्मूला, Z पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू Z पर यूनिट ओल्ड ये रहा इनटू MV न्यू। हमने MV न्यू कितना माना है, MV न्यू कितना माना है 30 जो हमारा बेस है 30 डिवाइड बाय MV ओल्ड कितना है क्वेश्चन में 25, राइट। तो 30 बाय 25 इंटू KV ओल्ड बाय KV न्यू होल स्क्वायर। KV ओल्ड कितना है जो क्वेश्चन में गिवन है 6.6, KV न्यू जो हम बेस मान रहे हैं बेस कितना माना 6.6 तो 6.6 बाय 6.6 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, इसको सोल्व करोगे तो आएगा 0.2। सेम फॉर्मूला सर्किल लगाना है। G2 के लिए भी वही बात, G2 के लिए फॉर्मूला Z पॉइंट न्यू इज इक्वल टू Z पॉइंट ओल्ड कितना है 0.15 इंटू MV न्यू हमने माना है कितना है 30 डिवाइड बाय MV ओल्ड कितना है 15 इंटू KV ओल्ड कितना है 6.6 डिवाइड बाय KV न्यू 6.6 होल स्क्वायर, राइट। G2 के लिए भी वही चलेगा 6.6 बाय 6.6 स्क्वायर MV न्यू डिवाइड बाय MV ओल्ड तो दिस। सेम G3 के लिए चलेगा। तो तीनों का तुम्हें क्या मिल गया X मिल गया। अब बचे ये XT1 XT2 XT3 तीनों ट्रांसफार्मर, राइट। तीनों ट्रांसफार्मर का भी सेम होगा। तीनों ट्रांसफार्मर कैसा आएगा, तीनों ट्रांसफार्मर का कैसा आएगा देखो, इसका भी 6.6 केवी है, राइट। ट्रांसफार्मर T1 30 MV है तो फॉर्मूला Z पॉइंट न्यू इज इक्वल टू Z पॉइंट ओल्ड मतलब X ओल्ड कितना है T1 का 0.1 तो ये 0.1 MVA न्यू 30 MVA ओल्ड कितना है क्वेश्चन में 30 बाय 30 इंटू KV ओल्ड बाय KV न्यू। KV ओल्ड कितना है 6.6, KV ओल्ड कितना है इसका 6.6 प्राइमरी में, KV न्यू हमने बेस माना है 6.6 बाय 6.6 स्क्वायर। सेम चलेगा T2 के लिए, सेम चलेगा T3 के लिए। सबका आपके पास 3 पैरामीटर्स गिवन होंगे, आपके पास इसका X गिवन होगा, आपके पास इसका MV रेटिंग गिवन होगा, आपके पास इसका KV गिवन होगा, राइट। क्लियर है, यहाँ तक हो जाएगा। अब बचे लास्ट बचा लाइन। तो लाइन का क्या निकालेंगे, पहले सबसे पहले बेस निकालेंगे KV स्क्वायर डिवाइड बाय MVA बेस। बेस KV निकाला हमने डिवाइड बाय MVA निकालेंगे। फिर लाइन 1 और लाइन 2 दो लाइन है, दोनों लाइन का एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन है और बेस हमने निकाल दिया। एक्चुअल गिवन है फर्स्ट लाइन का 120 और सेकंड लाइन का 90 तो एक्चुअल डिवाइड बाय बेस वैल्यू हमने निकाली 440 दोनों लाइन का हमें क्या मिल गया पर यूनिट मिल गया, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उसका अगर पर यूनिट सर्किट डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाओगे। सबसे पहले हमारे पास 3 जनरेटर है G1 G2 और G3। तो G1 G2 G3, G1 से जनरेटर 1 कनेक्टेड है, XG1 की वैल्यू हमने निकाल दी है। उसके बाद ट्रांसफार्मर 1 कनेक्टेड है और लाइन कनेक्टेड है। सिमिलरली जनरेटर 3 से लाइन 2 कनेक्टेड था, XT से था और जनरेटर 3 था।
और G2 से क्या कनेक्टेड था, जनरेटर और ट्रांसफार्मर। तो आप सबकी जब इनकी वैल्यू रखोगे पॉइंट की, तो आपको इस टाइप का पॉइंट सर्किट डायग्राम मिलेगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल्स क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है punitsompura@gmail.com, राइट।